तत्त्वं च निन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिसा परमितत्पदविन्दुपौ नम्यो सिद्धसुभाव गुरुवेश गुपतिर्वे गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ चिन्वरिः हरकति अर्थ जो भय विनाशी भव जो मन मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारम अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंती 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 ये अपनी शर्त चल रही है। दोपहर में जो अपन विषय ले रहे हैं, आजकल अपना विषय चल रहा है दर्शन। निरंतर अपन एक ही चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं भैया? कि आत्मा में आत्मा की चैतन्य शक्ति है और आत्मा चैतन्य शक्ति में अपने प्रकाश में परिणमित होती है। आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है वो अपने प्रकाश में परिणमित, स्वप्रकाश में परिणमित, और यह जीव स्वप्रकाश में अपनी आत्मा की दर्शन ज्ञान उपयोग की प्रवृत्ति को ना पकड़ के, अपने दर्शन ज्ञान की परिणति को ना पकड़ के, ये जीवात्मा पर पर्याय परिणमन पर ये आकार रूप जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं में, उन आकार आकृतियों में, उन विकारी भावों में संलग्न होके अशुद्ध भाव में दिखा रहा है। अपन निरंतर एक ही विषय ले रहे हैं, और वो विषय ले रहे हैं कि जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर ना होने से, जीव की दृष्टि में अपना वितराग तत्व ना होने के कारण से जीव का उपयोग, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग पूर्ण रूपेण, जबकि दर्शन निर्विकल्प है, उसके बाद भी जीव के अपने अंतरात्मा की चेतन शक्ति पकड़ना होने के कारण से जीव पूर्ण रूपेण बहिर्मुख परिणमन कर रहा है। तो सुनो, तो बहिर्मुख परिणमन कर रहा है का मतलब ये नहीं होता कि पर पदार्थों में जाके परिणमन कर रहा है ना। परिणमन तो आत्मा की शक्ति में ही कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है, सुनो तो अच्छे से जरा ध्यान लगा के। आत्मा परिणमन तो आत्मा की शक्ति में ही कर रहा है। आत्मा का जो परिणमन हो रहा है वो आत्मा की शक्ति में ही हो रहा है, आत्मा की विभाव रूप शक्ति में ही हो रहा है, लेकिन अंतर ना देख के सिर्फ बाहर देख रहा है। इतना सा परिणमन, इतना सा परिणमन होने के कारण से ये जीवात्मा अनंत काल से चतुर्गति की आत्मा। एक छोटी सी बात जीव को समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? क्या नहीं आ रहा जीव को पकड़ में? एक छोटी सी बात एक सरल सी बात है जो जीव को पकड़ में नहीं आ रही। कौन सी बात है भैया? वो बात यह है कि जीव अपने अंतर जो चैतन्य में शक्ति का प्रकाश है, जो अभी प्रकाश में हो रही है, उस चैतन्य में शक्ति के प्रकाश को नहीं पकड़ पाता, अपने आत्मा की वर्तना को नहीं पकड़ पाता। यदि आत्मा की होती हुई वर्तना जीव को पकड़ में आ जाए, आत्मा वर्तती हुई, आत्मा स्व समय में वर्तती हुई आत्मा यदि जीव को पकड़ में आ जाए, तो स्वयं में भी
स्वयं अपने आप ही इसकी वृत्ति अंतर्मुख जाए। लेकिन भैया ये स्वयं में भी, ये जो आत्मा है, ये स्वयं में भी आत्मा की जो अंतरोन्मुख वृत्ति की अपन बात कर रहे हैं, तो भैया ये आत्मा की वृत्ति पकड़ में कैसे आएगी? भैया जब तू पुण्य पाप के इन परिणामों के चक्कर से धन चक्कर बनना छोड़ेगा ना, तब। क्यों ऐसा, क्यों भैया ऐसा क्यों अनिवार्य है? ऐसा अनिवार्य क्यों है कि इन परिणाम, जो राग देश के परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों से अलग होने के बाद ही वो चेतन वृत्ति पकड़ में आए? ऐसा ऐसा क्यों भैया? क्योंकि देखो भैया, ये परिणामों से मुक्त होने के बाद क्यों है, ऐसा ही क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब तक जीव के पास जीव के अंतर में अशुद्ध भाव का परिणमन रहेगा, जीव का जो क्षयोपम भाव है वो अशुद्ध भाव रहेगा, अशुद्ध रूप में रहेगा। तो अशुद्ध भाव में क्षयोपम होने के कारण से जीव की, देखो प्रसाद क्या करना है, कहना दृष्टि पलट, परिणमन पलटने का प्रसाद नहीं करना, सावधान, परिणमन बाहर से परिणमन पलटने का प्रसाद नहीं करना। तो क्या क्या पलटने का प्रसाद करना है? इन्हें प्रसाद करना है दृष्टि पलटने। अब दृष्टि पलटने का प्रसाद होगा कैसे? कैसे होगा भैया? जब तक जीव के अंतर में अशुद्ध भाव का परिणमन होगा, शुद्ध भाव रूप उसका क्षयोत्सम होगा, अशुद्ध रागदेश कसाय में उसकी परिणति होगी, तो दृष्टि पलटना है ना, तो दृष्टि पलटने के लिए, परिणमन के दृष्टि पलटने की जो शक्ति है, दृष्टि पलटने का जो भाव है, उसे उसे सिद्ध करने के लिए इन लगे पहले अशुद्ध भाव के क्षयोत्सम को अलग करना। अशुद्ध भाव के क्षयोत्सम रहने से क्या नुकसान है? ये अशुद्ध राग देश के परिणाम से क्या नुकसान है? ये अशुद्ध कसाय आदि के परिणामों से क्या नुकसान है भैया? इन परिणामों से नुकसान है ना, क्या नुकसान है? कि जब तक ये परिणाम चलेंगे, इन परिणामों का रस चलेगा, तब तक ही तो जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं पलट। अब यहाँ कोई उदाहरण देगा भैया, क्या उदाहरण देगा हमें? अब यहाँ कोई उदाहरण देगा कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में, सावधान, अर्जुन क्या बोलते हैं, सहस्त्राणी सेना के बीच में वध कर रहा है, इनकी दृष्टि में क्यों अंतर नहीं आ रहा? तो भैया पहले आपकी बुद्धि को शांत कर दिया जाए कि इनके पास क्षयिक सम्यक दर्शन। क्षयिक सम्यक दर्शन में ऐसी क्या कला? क्षयिक सम्यक दर्शन में जो परिणाम आपके अंदर में हो रहा है, अशुद्ध परिणाम, वो परिणाम उनके अंदर हो ही नहीं सकते। उनका चित्त चकमका रहा है, चकमक हो रहा है, यानी कि उनका चित्त स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान चित्त। और तुम अपने मलिन चित्त से उनके चित्त की कल्पना करोगे, तुम 3 पाए मिलोगे। जो अर्जुन चक्रवर्ती, वो सॉरी, अर्जुन पांच पांडव और 5 चक्रवर्ती आदि आदि जिनका आप वर्णन यहाँ कर रहे हो, है ना, उनका चित्त चैतन्य चैतन्य स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान। ये कैसे है? कैसे उनका चित्त चैतन्य स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान? देखो 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 देखो, दो कारण देखो, 2 कारण। क्या क्या है 2 कारण? पहला कारण ये देखो, मूल कारण ये देखो, तो क्षयिक सम्यक दर्शन। क्षयिक सम्यक दर्शन का क्या प्रकाश है? क्षयिक सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा प्रकाश क्षयिक सम्यक दर्शन होने से सबसे बड़ा प्रकाश ये है कि उनका जो दर्शन है, दर्शन उपयोग है, सावधान, इसके अपन यहाँ रोज चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा उनकी अकाट होने के कारण से, श्रद्धा उनकी अचल होने के कारण से सम्यक दर्शन है ना, क्षयिक सम्यक दर्शन। इसका अर्थ ये है कि उनके चित्त में निरंतर निरंतर दर्शन उपयोग का प्रकाश। उनको ज्ञान में, उनके ज्ञान में परगे कुछ भी ग्रहण होते रहे, उनके ज्ञान में पर गहे कुछ भी ग्रहण होते रहे, कोई भी बाहर की चीजें दिखती रहे, कोई भी उनके उनके ज्ञान में जो भी पर गए झलकेगा, जो भी पर्याय झलकेगी, जो भी पर गए विकल्प बनेगा, वो उनके ज्ञान से भिन्न ही नजर आए। ऐसा क्यों है? क्यों नजर आएगा उन्हें भिन्न ही? क्यों नजर आएगा? क्योंकि भैया वहां दर्शन उपयोग की निरंतरता। दर्शन उपयोग की निरंतरता मतलब उनको चेतन में अपना उपयोग, जो उनका चेतन में प्रकाशमान जो उपयोग है, वो स्फटिक मणि के समान उनके यहाँ प्रकाशमान हो रहा है। क्षयिक दर्शन, सम्यक दर्शन के कारण से उनके उपयोग में ये प्रकाश मिट ही नहीं रहा। पहला कारण। क्यों भैया, क्यों नहीं मिट रहा? क्यों नहीं मिट रहा ये सुन लो, क्योंकि मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और 4 अनंत मंदिर कसा है, उनको उदय में ही नहीं आती। पहला कारण। और भैया दूसरा और सबसे बड़ा कारण सुनो, मिथ्यात्व और क्या बोलते हैं वो तो छोड़ो तुम, और दूसरा सबसे बड़ा कारण सुनो,
जिस काल में उन्होंने उन्होंने जन्म लिया है, जिस भूमिका में उन्होंने जन्म लिया है, वो अपने जैसे प्रमादी नहीं है, उन्हें साक्षात जिनेंद्रों की वाणी का समागम, केवलियों की वाणी का समागम। साक्षात केवल 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 ज्ञानी भगवंतों की वाणी का समागम है उन्हें, भावलिंगी संतों का समागम है उन्हें। साक्षात साक्षात समोचरण में जिन भगवान की वाणी सुनते हैं, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सुनते हैं, जिनेंद्र भगवान की अमृत में ज्ञान गंगा में रसा सराबोरों के आत्मानंद का स्नान करते हैं, भावलिंगी मुनियों को आहार देते हैं, निरंतर स्वयं धर्म में जीवन बिताते हैं, स्वयं धर्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, स्वयं धर्मात्मा तो है ही, स्वयं धर्म से विमुख एक कदम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन भैया उनके जीवन में धर्म जो यथार्थ है, जो शुद्ध है, जो वितराग धर्म के उनका प्रकाश उनके जीवन में, कितना बड़ा प्रकाश उनके जीवन में, साक्षात अपन तो यह सर्वज्ञ की वाणी का अंश, गुरु महाराज की प्रेरणा के कारण अपन तो अंश सुन रहा है सर्वज्ञ की वाणी का, लेकिन भैया वो साक्षात सर्वज्ञ के वचन ही सुन, अपन गुरु महाराज के ग्रंथों को सुन रहा है, वो तो गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज तो उनका नित्य आहार लेने आते, यानी कि भावलिंगी संतों का तो समागम है, वहां डेरा है। तो भैया आप यहाँ क्या बोलते हैं, चक्रवर्तियों को तो अर्जुन को ना लेके आए, क्योंकि जितनी आपकी पात्रता है आप उतनी बात करें, उससे आगे बात ना करें। हाँ तो भैया अब आप क्या कहना चाहते हो, तो वही आपने देख लिया ना भैया उनके पास क्या है, अब अपने में आ जाओ, क्या क्या आ जाए भैया अपने में, अपने में आने की क्या बात कर रहे हो, अब आप क्या विषय, अपन क्या विषय लेके चल रहे हैं, अपन ये विषय लेके चल रहे हैं, यदि तू अंतरोन्मुख दृष्टि चाहता है, तेरे चित्त में 3 मिथ्या तो 4 अनंत अनुबंधी कसाई की पलटती नहीं, परिणमन होती नहीं चाहिए। भाई आवर्ती श्रावक है, अभी शायद सम्यक दर्शन नहीं है, ये प्रकृति तो दिखेंगी, इन प्रकृति से बच्चा जा नहीं सकता। तो अब यहाँ क्या बात चल रही है, फिर अब यह बात ये चल रही है, कोई बात नहीं, अभी प्रकृतियां पड़ी है, समित हो गई, समित हो गई, दबी हुई है, कोई बात नहीं, इनको उखाड़ के फेंको, इन्हें उखाड़ने के लिए खाना पड़ेगा, क्षयोपम भाव की शुद्धि गई। क्षयोपम भाव की शुद्धि कैसे होती है, अब तुम्हें कुछ कर्म प्रकृति समझ में नहीं आएंगी, अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, अब तुम्हारा काम ये है कि जो इंद्रिय विषय आवरण से जो परिणाम प्रकट हो रहा है, मलिन भाव, अब इन मलिन भाव को सत्ता से जड़ से उखाड़ के फेंका, और अपने शुद्ध प्रकाश में जो ज्योति स्वरूप अपना आत्मा है, जो अपना दर्शन ज्ञान प्रकाश में जो आत्मा है, इस दर्शन ज्ञान में प्रकाश ज्योति में आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा, इसको अपने अंतर में प्रकाश, शुद्ध आत्मा का प्रकाश अपने अंतर में, शुद्ध चैतन्य में आत्मा का प्रकाश, ज्ञान विज्ञान में शक्ति का प्रकाश। तुम अपने अंतर में देखो तो कि ये ज्ञान तत्व परमात्मा में वितराग परम प्रकाश में आत्मा है, तुम्हारा ही अपना रूप, तुम अपने अंतर आत्मा की, अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव की खबर क्यों नहीं ला रहे थे, तुम्हें निज अंतर शक्ति का बोध क्यों नहीं आ रहा, भाई क्या चाहते हो आप, हम कुछ नहीं चाहते, तुम अपने अंतर आत्मा की दृष्टि चाहते हो नहीं चाहते, तुम्हें अपने शुद्ध प्रकाश में होते हुए अपने वीतराग तत्व की दृष्टि चाहिए, क्या तुम अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व की दृष्टि चाहते हो, तुम्हें है भावना, है अंतर, इतने दिन से चर्चा सुन रहे हो, दर्शन उपयोग की चर्चा सुन रहे हो, अपनी चर्चा कहाँ चालू कर दी, दृष्टि से, अपन 14 दृष्टि की चर्चा करना प्रारंभ कर पाए, लेकिन 14 दृष्टि की चर्चा तो हुई नहीं, अपनी दृष्टि के पोल जरूर खुल गए, अपनी दृष्टि कितनी अच्छी है, अपनी बात जरूर सामने आ गई, है ना, क्या हुई भैया दृष्टि की चर्चा में क्या हुआ, इतने दिन से तुम 1.5 महीने से एक ही चर्चा सुन रहे हो, आत्मा की दृष्टि, आत्मदृष्टि, 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 स्वभाव मात्र की दृष्टि, भैया एक ही तत्व की दृष्टि, स्वभाव मात्र की दृष्टि, क्या तुम्हें स्वभाव मात्र की दृष्टि को ग्रहण करने की चाहे ना हुई, स्वभाव मात्र की दृष्टि ग्रहण करने की इच्छा हुई, भैया यदि स्वभाव मात्र की दृष्टि नहीं हुई तो जीव कहीं का नहीं, जो कहीं का नहीं हुई, तो देखो संसार में अच्छा तो लग नहीं रहा, संसार असार है, यहाँ तो जन्म मरण है, यहाँ तो पीड़ा है, और तुमने जान भी लिया कि संसार में सुख नहीं है, अब तुम यहाँ रहे हो तो सुकून से रह पाओगे, मिथ्या दृष्टि मोही जीव हो, यहाँ सुकून से रह, बहुत शांति से रह ले, उसे कोई अंतर ना पड़े, नहीं तुमने थोड़ा बहुत भी यदि आत्मा का बोध प्राप्त किया है, तो तुमने आत्मा का थोड़ा बहुत भी श्रद्धान किया है, तो फिर तुम यहाँ संसार में रच पच कर रह तो नहीं पाओगे तुम,
और यदि रह भी लोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? इस जीवन का अंत करके तो फिर वापस शादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, सात प्रकृतियों सहित हो जाओगे, शादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे और अनंत काल तक संसार में अनादि तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक बार मिथ्या से हट गए, एक बार आत्मश्रद्धा कर दिया, तब आदि मिथ्या दृष्टि तो हो नहीं सकते। हाँ, लेकिन सारी मिथ्या दृष्टि हो जाओ। चेतनात्मा, इसलिए कह रहे हैं होश, होश में लेके आओ अपनी अंतरात्मा को, जगाओ भगवान जी। यदि आत्म दृष्टि नहीं पिकती, चैतन्य वितराग तत्व की दृष्टि नहीं पिकती, समझो कुछ भी नहीं पिकता। 84 लाख में परिभ्रमण करेगा चेतन, 84 लाख योनियों में इस जगत के झमेले में परिभ्रमण करेगा। इस जगत का जो 84 लाख योनियों का जो झमेला है, इस जगत का झमेला है, इस जगत के झमेले में, जगत के झमेले में भटकेगा चेतन, जगत के झमेले। अपनी अंतरात्मा का होश लेके आ चेतन। ज्ञान घन पिंड, ये आत्मा तेरा वीतराग स्वभाव, ज्ञान घन पिंड, ये आत्मा तेरा शुद्ध वीतराग स्वभाव है, शुद्ध वीतराग स्वभाव। अपनी अंतरात्मा का, अपने चैतन्य में तत्व का बहुत जगह, बहुत में जाए भगवान आत्मा। भगवान आत्मा, देख देख देख, अब यदि तू दृष्टि करना चाहता है अपने स्वभाव, तुझे इष्ट है अपनी दृष्टि, अपने स्वभाव की दृष्टि है, तुझे इष्ट है, तो अब तुझे अपने अंतर में, तो स्वभाव मात्र को चाहता है, तो अब तुझे अपने अंतर में किसी भी कीमत पे इन अशुद्ध भाव, अशुद्ध परिणतियों को ठहरने नहीं देना। अशुद्ध परिणति, अशुद्ध भाव को ठहरने नहीं देना मतलब देखो देखो देखो, एक बहुत अच्छी बात है, सावधान। देखो, विकार से विकारों का जन्म होता है, ये बात। यदि अशुद्ध भाव रहेंगे, मोह ममत के भाव रहेंगे, कर्तव्य आदि के भाव रहेंगे, तो ही ये अनंतरबंदी कर्म कसाई की परिणतियां, मिथ्या परिणति तुम्हारे अंदर आए। और यदि अपने भाव मोह राग के नहीं रहेंगे, ममत के नहीं रहेंगे, अर्थात आदि परिणामों को अपने चित्त में स्थान नहीं देंगे, और अपने चैतन्य में स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव की भावना, अपने वितराग तत्व की भावना, अपने इष्ट परम ज्योति में स्वभाव की भावना रखेंगे, तो फिर ये परिणतियां, ये विकार अपने चेतना से जुड़ेंगे, तद पक्का नहीं। और जो विकार होंगे सत्ता में भी होंगे, लेकिन वो विकार भी क्षय हो जाएंगे, तद पक्का। यदि अपन शुद्ध 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 बुद्ध चिदानंद चैतन्य घन अपने ज्ञान विज्ञान की भावना को प्रबल करेंगे, अपने वितराग तत्व की भावना को प्रबल करेंगे, तो अपने आप ही ये कर्म प्रकृतियां कर्म प्रकृति से जुड़ती है। तो आप जानते हैं ना, कर्मम कर्म साहिब, कर्म ही कर्म को आश्रय देता, अशुद्ध भाव ही कर्म आश्रय का द्वार, और अशुद्ध आश्रव से, अशुद्ध आश्रव से ही कर्मों से कर्मों की कड़ी जुड़ती है। वही कर्म, देखो देखो देखो, वही कर्म थोड़ी हल्की कसाई की जाती है, फिर वही बढ़ते बढ़ते उनमें रुचि लग जाती है, वही भारी कसाई के रूप में। पहले बेकार, देखो पहले देखो, जब पहले बेकार थोड़ी सी भाव लहर के रूप में आता है, अरे देखो देखो थोड़ा सा भाव के रूप में, और फिर वही भाव बढ़ते बढ़ते इतना पहाड़ जैसा रूप ले लेते हैं, जैसे जिनका कोई हाथ नहीं। क्यों भैया? शुरुआत तो इतने से ही होती है, शुरुआत तो बिल्कुल अंश मात्र से ही होती है, और फिर वो अंश मात्र अज्ञानता कितनी अनंत गुनी हो जाती है, जिसका कोई छोड़ नहीं, जिसका कोई और छोड़ नहीं। शुरुआत एक बूंद से होती है, ऐसा लगता है अरे इतना सा तो परिणाम है, हम तो ज्ञात, और वो इतना सा परिणाम, वो कितना हाई हाई वोल्टेज में जाता है, कितनी अज्ञानता को फैलाता है, कितने परिणाम को विकृत करता है, कितनी अनंत अनंत कसाय के बंध बांधता है, कितना मिथ्यात्व और माया का पोषण कराता है, जिसका कोई और छोड़ नहीं। छोटी सी भावधारा कैसे पहाड़ रूप में उदय में आती है, जिसका कोई कोई और छोड़ नहीं पाता। भैया क्या क्या कहना चाहते हैं? सार बताओ, सार, सार सुनो भैया। भगवान आत्मा की दृष्टि चाहिए, अंतरात्मा से इच्छा हो तो बताओ, अपने शुद्ध वितराग में, चिदानंद में, अपने चैतन्य घन आत्मा की दृष्टि चाहिए, चाहिए। हे भगवान, यदि आत्म दृष्टि चाहिए तो विकार भाव को अपने चित्त में फटकने मत। इस भूमिका में संभव नहीं है, इस भूमिका में राग देश विकार परिणाम नहीं। भगवान जी अपने चित्त में मत फटकने दो, तुम इनकी अशुद्ध भावनाओं में संलग्न मत हो, तुम निरंतर स्वभाव की भावना को अपने अंतर में सामने रखो ना,
संज्ञान पूर्वक अपनी ज्ञाता भाव की दृष्टि से, अपने ज्ञान भाव की दृष्टि से हम इन भाव विकारी भाव का एक एक बार में समन करो ना, तो समन करके इनमें अटको मत, अपने चिदानंद, अपने चैतन्य प्रकाश को जानो ना। मैंने कितने अच्छे से कहा कि चक्रवर्तियों के अंतर में अर्जुन आदि के अंतर में स्फटिक मणि के समान अपना उपयोग प्रकाश हो रहा है, स्फटिक मणि के समान। भैया जब उनके अंतर में अपना उपयोग प्रकाशित हो रहा है, अपने अंतर में नहीं हो सकता, अपने अंतर में चेतना प्रकाशित नहीं हो सकती। अपने अंदर में वो अपना जो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा जो अपने अंतर में, क्या अपने अंतर में वो ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा जगमगा नहीं सकता क्या? जिस क्षण चाहोगे, जिस घड़ी चाहोगे, उस क्षण उस घड़ी जगमगा जाएगा, उस घड़ी जगमगा जाएगा। ये जगमगा क्यों नहीं रहा? अरे पापी, पाप परिणाम की रुचि जो छोड़, बातें करवा लो कि आत्मा क्यों नहीं जगमगा रहा, अंतरात्मा की दृष्टि क्यों नहीं हो रही, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं हो रही। पाप पाप दृष्टि तो खत्म हो नहीं रही, विषय वासना की दृष्टि तो खत्म हो नहीं रही, अज्ञान परिणामों की दृष्टि तो कल नहीं रही, राग राग मोही की परिणामों की भाव दशा तो, मतलब भाव दशा तो विकृत हो रही है, अशुद्ध परिणाम में तन्मय हो रही है। और बात कर रहा हूँ शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, पहले अंतर से, अपने चित्त से विकार परिणाम को, इन मायाचारी वाले परिणाम को निकाल तो पहले बाहर, तब तो आत्मा की दृष्टि प्रकट होगी। है आत्म दृष्टि को इतना आसान है क्या, इतना सरल है क्या आत्मा की दृष्टि? विकार परिणाम जब तक निरंतर परिणमित होंगे, तब तक ये आत्मदृष्टि उपलब्ध होने वाली। अब तो रुचि लगा ले चेतन आत्मा, अब तो रुचि लगा ले अपने चिदानंद में स्वभाव की, अब तो अपने आनंद घन स्वभाव, जो अपना आनंद घन स्वभाव है ना भैया, अब तो अपने आनंद घन स्वभाव को लगा ले। देख देख चेतन आत्मा, यदि ये भाव भी ऐसे निकल गया ना, कितने बार बोलते हैं इस बात को, चेतन आत्मा यदि ये भाव भी ऐसे नशे में निकल गया ना, मदहोशी में निकल गया ना, तो निगोर यात्रा करने जाना है। निगोर की यात्रा करना है क्या? चतुर्गति में ऐसी जन्म मरण करते रहेंगे। और यदि कह रहे हो नहीं भैया हमें इस संसार की जन्म मरण की समस्त पीड़ाओं समझ, चेतन आत्मा यदि ऐसा कह रहा हो कि हमें संसार की जन्म मरण रूप समस्त पीड़ाओं समझना है, चेतन आत्मा, तो फिर चैतन्य स्वभाव का ध्यान, अपने चैतन्य स्वभाव का स्मरण रखो ना। मैं ज्ञाता निष्ठा ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसे परमात्मा तत्व की स्मृति रखो ना, परमात्मा स्वभाव की स्मृति रखो ना। क्यों आत्म स्मृति में अंतराल डालते? क्यों आत्म प्रतीति में अंतराल डालते हो? क्यों अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व के प्रकाश में अंतराल डालते हो? या शुद्ध भाव रखो ना, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव रखो, मतलब ये कि शुद्ध स्वभाव की भावना भाव ना, तो संसार की भावना क्यों भाते हो? तो पता ना पुण्य पाप की वजह से सब होता है, पता ना सारा परिणाम अपनी योग्यता से होता है। फिर संसार की इच्छाएं रखने से, संसार की भावनाओं को रखने से, जानबूझ के पाप और विषय कसाय में रुचि पूर्वक बहने से, ये क्यों अपनी अंतरात्मा का पतन कर रहे हो? देखो जानबूझ के तो मत बहो, अभी मालूम है जीव की रुचि, हमारी खुद की रुचि, अपनी बात कर रहा है आप लोग, हमारी खुद की रुचि जानबूझ के पाप भाव बहने की, बुद्धि पूर्वक, रस पूर्वक, अज्ञान भाव सहित पाप विषय कसाय के भाव में बहने की। और बता, अभी रुचि पाप विषय कसाय में बहने की, तो भगवान आत्मा तुम्हें आत्म तक की प्रतीति कहाँ से आएगी? तो निराकार वो स्फटिक मणि के समान जो उपयोग की अपन चर्चा कर रहे हैं कि भैया चक्रवर्तियों के अंतर में 6 खंड के बीच में रहते हुए, भरत चक्रवर्ती के अंतर में 6 खंड के बीच में रहते हुए स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान ज्योति स्वरूप अपना उपयोग प्रकाशवान हो रहा है। बता अपन अपन जिस उपयोग की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस जिस दर्शन और ज्ञान उपयोग की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो उनके अंतर में बिल्कुल स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान है। भाई अपने अंतर देखो तो, अपने अंतर की स्थिति क्या है? अपने अंतर क्या स्थिति है
कि भाई आत्मा की थोड़ी बहुत रुचि के कारण से थोड़ी बहुत प्रीति आ गई, थोड़ा बहुत चिंतन हो गया, थोड़ा बहुत मनन हो गया, सुन लिया अपन ने, समझ लिया, तो 2 4 6 घंटे जितनी देर अपने से हो सका अपन ने भैया अपने आत्म चिंतन मनन से अपना काम बनाया। फिर बाकी फिर भैया बाकी समय क्या, चले पाप में से कसाय में लगे रहते। भैया अब कोई कहेगा भाई घर गृहस्थी में फंसे हैं तो ये सब परिणाम तो करने की, ये देखो घर गृहस्थी में फंसे हो, बाहर के परिणाम को बदलने की बात नहीं चल रही। ये तुम घर में फंसे हो, गृहस्थी में फंसे हो, कसायों में फंसे हो, बात चल रही है अपनी भावनाओं के। जितनी जितनी उलझने तुम्हारे अपनी अंतर में, मन में, चिंताओं में है ना, जितना तुम साधना के बारे में चिंता करते हो उतनी साधना नहीं करते। साधना करो, चिंता मत करो ऐसा करेंगे, ऐसा होता, ऐसा नहीं है, ऐसी अनुकूलता नहीं है, ऐसी अनुकूलता है, ऐसी प्रतिकूलता है, ऐसी अनुकूलता है। ये जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प है ना, इन संकल्प विकल्पों को मत कर दूंगा ना। आत्म तत्व ही मेरा स्वभाव है, इसे शुद्ध आत्मा की भावना। नहीं तो मालूम, अब भी इस चर्चा को सुनने के बाद कुछ लोग रोने लगेंगे। क्या रोने लगेंगे? भैया हम गृहस्थी में फंसे, हमें पाप से कसा, हम चाहते मगर हो ही नहीं पा रहा। कोई अपने पति को बुरा कहेगा, कोई अपने बच्चों को बुरा कहेगा, कोई अपने घर को बुरा कहेगा, कोई अपनी सास को बुरा कहेगा, कोई ससुर को बुरा कहेगा, कोई बहू को बुरा कहेगा। सब 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 पूरे निमित्ताधीन हो जाएंगे, सब निमित्ताधीन। किसी को अपनी रुचि समझ में नहीं आएगी, किसी को अपने अंतर आत्मा की अंतर भावना का बोध ही नहीं होगा। भैया यहाँ कोई किसी को पराधीन नहीं करता है, यहाँ कोई किसी को पराधीन नहीं करता। फिर जीव स्वयं अपनी मिथ्या मान्यताओं से बना हुआ है। यहाँ कोई किसी को आधीन नहीं करता, जीव खुद अपने मोह के बंधन से बना हुआ। और अंतर से यदि मोह का परिणाम कम हो जाए ना, टूट जाए ना, तो बाहर के परिणाम में कोई अंतर नहीं है। बाहर के परिणाम में अंतर आता है तुम्हें बाहर की चर्या से, तुम्हारे तुम्हारे रूडली व्यवहार से, तुम्हारी कठोरता से। बाहर का परिणाम बिगड़ता है तुम्हारी कठोरता के कारण। अंतर आत्मिक रुचि के कारण से बाहर का परिणाम नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मिक रुचि के बाद न कसाय होती, न गुस्सा आती, न आकुलता होती, सब ऐसा लगता है जो हो रहा सब ठीक। तो वहां कोई से बेर विरोध का काम ही नहीं बनता, बेर विरोध का कालम ही नहीं बनता। जितना भी बाहर में माहौल बिगड़ता है वो सब अपने अहंकार के कारण है। सिर्फ अहंकार, अहंकार के अलावा और कोई भी दूसरा विषय नहीं है कि आपके परिवार का माहौल बिगड़े। सिर्फ अहंकार, ओनली सिर्फ अहंकार, अहंकार के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं। और बाकी अपना कर्म दे, पूर्व जनित कर्म। तो भैया फिर क्या चाहता है आप? देखो ये हमें फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात से मतलब है। आत्मा की दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ या ना, बस खत्म। यदि कह रहा है अपन चाहिए, अपन आपके साथ हम भी अपने आप को साथ लेके चलें, क्योंकि मुक्ति तो हमें भी चाहिए ना। यदि आत्मा की दृष्टि यदि चाहिए, आत्म स्वभाव मात्र की दृष्टि चाहिए, अशुद्ध क्षयोपम नहीं चाहिए। अर्थात इंद्रिय विषय में राग, इंद्रिय विषयों की आसक्ति सहित इंद्रिय विषयों में राग देश कसाय नहीं चाहिए। फिर भैया क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए भैया? अपना चिदानंद में जो चैतन्य स्वभाव है, अपने प्रकाश में जो अंतर ज्ञान में ज्योति है, इस प्रकाश में ज्योति का जो अपने अंतर में स्फटिक मणि के समान प्रकाश पर अपना जो उपयोग है, इसे अपने चैतन्य उपयोग का सहकार। शुद्धात्मा की भावना चाहिए। एन केण प्रेण कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, तुम छत से कूदो या तुम नदी में डूबो, ये मर नहीं जाएंगे छत से कूदेंगे नदी में डूबेंगे। ये कह कौन रहा है कि कूदो और डूबो? ये कह रहा है कि तुम व्यर्थ के भावने मत बनाओ, इधर उधर के व्यर्थ की कल्पनाओं में, व्यर्थ के दूसरे निमित्तों पे, दो दूसरों पर मत करो। तो ये सहज हो, सरल हो, पहले सरल सहज हो, सहज हो, किसी से कोई प्रभावित होना बंद करो, अपने स्वभाव मात्र की रुचि लेके, अपने स्वभाव की रुचि लेके आओ। ये स्वभाव, सिर्फ स्वभाव, सिर्फ स्वभाव, सिर्फ स्वभाव हो, सिर्फ स्वभाव। हमें तो अपना चेतन धन चाहिए, बस। हमें तो अपने चैतन्य में अपनी अतीन्द्रिय आत्मा चाहिए। हमें चैतन्य में आज सभी क्या करो करो बोध ला कि मेरे चित्त पे मात्र चिदानंद शक्ति का दी, चैतन्य का दी। मेरे चित्त पे चिंताओं का, आकुलताओं का,
क्या बोलते हैं, इन नाना प्रकार के विकल्पों का, ये आकार आकृति का, ये पाप से कसायों का, ये परिणमन का, इन सारी चीजों का अधिकार है ही नहीं मेरे चित्त में एकमात्र अधिकार है चेतना। अपनी चेतना का अपनी चेतना को अपने चित्त पे अधिकार दे दो, फिर तमाशा देखो कैसे कर्म छह नहीं होंगे। तुम्हारे देखा कमल पड़ी कि अपना तीनों प्रकार के कर्म दिखाई भी नहीं। ये संसार ये संसार का परिणमन, ये संसार की अशुद्ध भावनाएं, ये कर्म दे कर्म की दशाएं ये दिखाई भी नहीं देंगी चित्त में, झलकेंगी भी नहीं, तो कल्पनाओं में भी कर्म नहीं आएंगे। चेतना निद्रा में भी चेतन में स्वरूप झकमगाएगा। निद्रा है क्या? दर्शन मोहिनी कर्म की शाखा को, दर्शन मोहिनी कर्म के अंतर्गत तो है सब, चक्षु इंद्रिय आवरण, अचक्षु इंद्रिय आवरण, दर्शन वर्णी के अंतर्गत ही दर्शन मोह, हाँ दर्शन, हाँ हाँ सॉरी, दर्शन मोह आदि के अंतर्गत ही तो है सब, निद्रा 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 पिछला, ये सब सब कुछ, सब 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 दर्शन मोहिनी कर्म के अंतर्गत। तो भैया जैसे ही अंतरात्मा का बोध जागेगा, अंतरात्मा शक्ति जागेगी, अंतरात्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान ये चैतन्य में आत्मा जागेगा, ये सारे जितने भी कर्म है ना, ये सारे कर्म, ये सारी कसाएं सब अपने आप ढीली हो जाएंगी, सारे इंद्रिय आवरण ढीले हो जाएंगे, सारे इंद्रिय चक्षु इंद्रिय आवरण, चक्षु इंद्रिय आवरण सब ढीले हो जाएंगे। भगवान जी सारे 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 आवरण ढीले हो जाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें रुचि तो हो काय की, काय की सोने की सोने की रुचि तो हो तुम्हें, कहते है ना, मोह की नींद में सोते रहे, अशुद्ध भाव में, कर्तत्व भुक्तत्व ममत्व में, अशुद्ध परिणाम में सुबह से लेकर शाम तक बीतती रहे और शुद्ध भाव का बोध ही नहीं आए। एक दूसरे से कसाय करने कह दो, दो दोषारोपण करने कह दो, गुस्सा होने कह दो, सब में रुचि है, सब सब में रुचि है। चिदानंद में चैतन्य घन प्रकाश में अपनी आत्म रुचि रही। चेतन है, चेतन आत्मा तुझे चिदानंद स्वभाव की रुचि। और आचार्य तारण 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 स्वामी जी कह के ढेर लगा दे रहा है वो, भैया चैतन्य मात्र है बस, चैतन्य मात्र, चैतन्य आनंद मात्र का अधिकार है। अपने चैतन्य तत्व को स्मरण करके ये जीवन आनंद में रहने के लिए, आनंद में जीने के लिए, या आकुलता के लिए, व्याकुलता के लिए, व्यर्थ की चिंताओं के लिए, व्यर्थ के झगड़ों के लिए, व्यर्थ की अज्ञानता के लिए ये जीवन नहीं। जीवन समता, शांति और आनंद की, एक दूसरे में दोषारोपण करने, लड़ने झगड़ने के लिए जीवन नहीं। लेकिन भगवान आत्मा तुझे समझ में आए जब ना, तुझे अपना आत्मा का आनंद अच्छा लगे तब ना, जब तुझे आत्मिक सुख की लालसा हो तब ना, अंतरात्मा की दृष्टि, अंतरात्मा मात्र की दृष्टि रखना है मुझे, जब तुझे ऐसी रुचि हो तब ना, तब तब तो तू ना ऐसा पुरुषार्थ करेगा, सब सारे अशुद्ध भाव विकार परिणामों को अपने चित्त से निकाल के अपने चैतन्य पिंड ज्ञान पिंड में अपनी आत्म पिंड शक्ति, ज्ञान पिंड शक्ति लगाया। भगवान जी सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा ज्ञायक पिंड है, एकमात्र ज्ञान पिंड है आत्मा, आत्मा चेतना के अलावा कुछ भी नहीं। जाननहार चेतन शक्ति आत्मा, चेतना के अलावा चित्त प्रकाश, आनंद में चित्त प्रकाश, आत्मा आनंद में चित्त प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है, चित्त प्रकाश है, चित्त प्रकाश। अपने स्वानुभव में अपनी आत्मा का चित्त प्रकाश, चित्त जिसमें मात्र प्रकाश है, प्रकाश मात्र प्रकाश, ऐसा आत्मा स्वयं शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध प्रकाश में, एकदम शुद्ध प्रकाश में, चेतनात्मा ऐसे शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, इस शुद्ध प्रकाश में अपने अंतरात्मा का बोध जगाओ, इस शुद्ध प्रकाश में अपनी अंतर चेतन शक्ति का बोध जगाओ, इस शुद्ध प्रकाश में अपने अंतरात्म स्वभाव का, अपने ध्रुव स्वभाव के प्रकाश को या अपने अंतर में देखो तो कहाँ मोह आवरण में मार रहा है चेतन, कहाँ अज्ञान आवरण में ढीले पड़ रहा हो, कर्म आवरण, असद भाव आवरण, मोह आवरण, इन आवरण में कहाँ ढीले पूरे पोले हो रहा है। निष्ठा निष्ठा रखो, निष्ठा
चैतन्य चैतन्य स्वभाव की दृष्टि। मेरा आत्मा तो चिदानंदमय है। देखो इतना 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 लगातार लगातार सुनने के बाद भी क्या रुचि लग रही है स्वभाव, तो ये कैसे मानेंगे? अच्छा बताओ, आपको रुचि लग रही है नहीं लग रही, आप कैसे देखो? पता चलेगा। इतना सुनने के बाद भी आपको स्वभाव की रुचि लग रही नहीं लग रही, कैसे देखो? कैसे देखो? नहीं पता। नहीं पता। पता, इतना सुनने के बाद भी स्वभाव की रुचि लग रही नहीं लग रही, कैसे देखोगे? आत्मा, यदि चर्चा सुनने के बाद यदि तुम्हारे चित्त में स्वभाव की भावना प्रबल हो रही है ना, शुद्ध आत्मा मात्र जागृति राग ज्ञान में अभेद शक्ति के अपने आनंद में अपने ज्ञान पूर्वक शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना यदि प्रबल हो रही है ना, शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन मात्र की ये भावना प्रबल हो रही है ना, तो समझ लेना ये चर्चा तुम्हारी निरंतरता शुद्ध आत्म तत्व की भावनाओं का परिणमन तुम्हारे अंतर में होता है। इस दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की अंतर में जागृति आ रही है कि वास्तव में मेरी चेतना इन विकार भाव के लिए समर्पित करने के लिए नहीं है। ये मेरा उपयोग अशुद्ध भावों को समर्पित करने के लिए नहीं है। ये मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग मेरे ही दर्शन ज्ञान उपयोग के लिए है, स्वयं के लिए है। मेरा उपयोग मेरे आत्मा के अर्पण के लिए है। मेरा ज्ञान मेरी जानन शक्ति मुझे मेरे जानने दूसरे के जानने के लिए नहीं। यदि ऐसा शुद्ध विशुद्ध भाव परिणाम उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना कि तुम्हें चर्चा अच्छी है। और यदि ऐसा भाव परिणाम नहीं हो रहा तो चर्चा अच्छी भी नहीं लग रही है। देखो भगवान, हम आज बहुत सरल कर दिया हमने, आज बिल्कुल आज हमने कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करा। आज चर्चा का लेवल थोड़ा डाउन रोज की अपेक्षा। चेतनात्मा, यहाँ यदि आपको इस चिदानंद चैतन्य वीतराग तत्व की शुद्ध परिणति रूप चैतन्य परिणति रूप भाव स्थिति नहीं आ रही, भगवान आत्मा सुन रहा हो, बस सुन रहा हो, सुन रहा हो, सिर्फ सुन के सुन हो रहा हो, लेकिन तुम्हें होश नहीं आ रहा। होश नहीं आ रहा कि चेतनात्मा चेतन 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 वास्तव में चेतन की महिमा क्या है। अरे भगवान आत्मा जिसकी एक समय की शक्ति में इतना बल है कि 58 लाख योनि विध्वंस कर जा, एक समय में पूरी कायनात पलट देता, एक समय में आकाश पाताल एक कर देता। इतना इतना शोर है जिस चेतन शक्ति। सोचो, जब उस चैतन्य शक्ति को निरावरण रूप से जब अनुभव करोगे, सब सर्व आवरणों से रहित जब शुद्ध स्वभाव को देखोगे, तो फिर कौन सा कर्म रहने, फिर कौन सी कसाय रहने वाली है, फिर कौन सा पाप भाव रहने वाला है, फिर कौन सा विकार भाव रहने। लेकिन भैया सर्व आवरण मुक्त देखो तो रुचि तो लगाओ, हो रहा है मतलब है जागो अपने चैतन्य में, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने अंतरात्म प्रकाश में, अपनी अंतरात्म ज्योति में अपनी शक्ति को देखो तो सिद्ध प्रकाश में है वह, सिद्ध प्रकाश में है वह, स्वयं सिद्ध चैतन्य प्रकाश में है वह, स्वयं स्फटिक मणि के समान प्रकाश में, प्रकाशित ध्रुव प्रकाशित, जिसमें जिस प्रकाश में कोई आवरण नहीं, जिस प्रकाश में कोई आवरण नहीं। नहीं क्या करना है, आप तो एक सार रूप बता दो, कुछ मत करो, ज्ञान में अपने होश पूर्वक, अपने चैतन्य शक्ति के होश पूर्वक, अपने ज्ञान में शक्ति के होश पूर्वक, मैं ज्ञान मात्र हूँ इस सत्ता के होश पूर्वक, तब अशुद्ध विकारी परिणामों का उपशम तो करो जरा, आत्मा का रस तो पियो जरा थोड़ा सा, क्योंकि आत्मा रसकंद पिंड है, रसीला पतक है ना, आत्मा ये चेतन आत्मा रसकंद पिंड है ना, रसीला तत्व ना, सुना ना, अनंत रस है इसमें। इस आत्मा के सर्व इस आत्मा के सर्व आत्म प्रदेशों में अनंत रस की धारा है, अनंत अनंत रस की धारा, अनंत अनंत सर्व सर्व साधारणतः ये आत्मा दर्शन ज्ञान उपयोग वाला ये आत्मा
ये साधारण चैतन्य प्रकाश में ज्योति आत्मा, ये अनंत रस धारा है, अनंत रस। इसके आनंद का रस तो पियो थोड़ी देर, आत्म चिंतन में रत होके, ज्ञान उपयोग में रत होके, अरे ऐसे चिदानंद शक्ति का उपयोग का रस पियो, थोड़ा आनंद तो लो। कभी आनंद तो नहीं आता। इसका मतलब ये है कि तुम्हें आत्मा का रस नहीं आता ना, आत्मिक आनंद नहीं आता ना, आत्मा की प्रशंसा नहीं होती ना, आत्म भगवान नहीं खिलखिलाता ना, तुम्हें त्रिकाली भगवान के वचनों की गर्जना सुन के आत्म परिणति विभोर नहीं हो रही ना। चलो भैया, ये आनंद नहीं आने का मतलब समझते हो? ये प्रसन्नता, ये अंतरात्मा खिलखिलापन, खुलापन, ये नहीं आता। मन दबा रहता है, चिपका रहता है, उलझा रहता है, मतलब समझते हो? क्या आवरण पड़े, आवरण पल रहा है चित्त में, आवरण, निरावरण की शक्ति काम नहीं कर रही। चित्त दबा पड़ा हुआ है, काय से? मन के विषयों से, इंद्रिय के विषयों से, कसाय के परिणाम से मन दबा पड़ा हुआ है। चेतना दबी पड़ी हुई मन के नीचे, मन खुल के नहीं आ रहा, मन में खुला खुलापन नहीं आ रहा, मन मिट नहीं रहा, मन का आवरण मिला नहीं रहा, मन चपेट में, अपनी चपेट में रखा हुआ, इसलिए तो आनंद नहीं आ रहा, इसलिए तो आत्मिक सुख नहीं आ रहा। और यदि भगवान आत्मा एक बार ढंग से शुद्धात्मा की भावना कर लो ना, तो अभ्यास चित्त में छलक उठे वो चेतन से। यदि एक बार अंतर हृदय से भाव नहीं हो जाए तगड़ी खींच के, जम अंतर से, यहाँ इस समय यदि सुनते सुनते आत्मा की रुचि लगाते लगाते कसाय मंद होती ना तेज, तो यह कसाय, तीव्र कसायों का मंदपना आता ना, यदि यहाँ इस मंद पर कसाय के समय में इस शुद्ध आत्म तत्व को लक्ष्य में लेके यदि खींच के अच्छी तान के शुद्ध आत्म तत्व की भावना हो जाए ना, अब भी यदि चित्त में चैतन्य में तत्व का आनंद झलक जाए, गारंटी है हमें, ये खींच के भावना हो जाए, अंतर से खींच के बिल्कुल त्रिकालिक परमात्मा को लक्ष्य बना के कि परमात्मा शक्ति तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, ये अंदर से खींच के अच्छी जम से एक भावना हो जाए ना, काली तत्व के प्रकाश के अलावा मेरा कुछ नहीं। तो अब भी आली चित्त में आनंद शक्ति झलक, अब भी आली जो अंतर गुप्त परमात्मा उपयोग लक्षण में आत्मा है, वो अब भी आली आनंद सरोवर के रूप में जगमगा जाएगा, अब भी आली छलक उठेगा पूरा का पूरा हृदय भर जाएगा उसकी आत्मशक्ति, आत्म ज्योति से, अब भी एक झटके में। लेकिन भैया तुझे विश्वास हो, जब तक तू भावना, जब तक तू खींचेगा उसको, अपनी अंतर आत्म शक्ति को उछालेगा, तुझे विश्वास ही नहीं होगा, तुझे विश्वास ही नहीं होगा तो फिर तू काहे को करेगा भावना? तुझे विश्वास ही नहीं होगा तो तू क्यों रुचि लगाएगा? देख भगवान, अभी मान जा चेतन आत्मा, मान जा, आत्मा की दृष्टि के अलावा और कुछ भी हित में काम में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ काम में आने वाला नहीं। आत्म दृष्टि के अलावा कुछ भी कार्यकारी नहीं है, कुछ भी वंश मात्र भी, ढेला भी काम का नहीं है चेतना। मानना है तभी मान जा, जीवन निकलने के बाद मानने से कोई फायदा नहीं। अभी स्वीकार करना तो आज स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो, चैतन्य में प्रकाश में अपना अंतरात्मा सर्व सुखकारी हितकारी है, इसलिए हमें अशुद्ध भाव सब में नहीं उलझना, हमें तो अपनी शुद्धि का ध्यान रखना है, और हमारी शुद्धि है, हमारी शुद्धि है हमारे परिणामों में, अर्थात हमारे दर्शन ज्ञान चेतना के उपयोग में। सब अशुभ परिणामों में शुद्धि नहीं है, याद रखना, सब अशुभ क्रियाओं में शुद्धि नहीं है, सब अशुभ भाव में शुद्धि नहीं है, फिर हमारी शुद्धि है शुद्ध भाव, शुद्ध आत्म तत्व की गहन गहन और गहन भावनाओं, ज्ञान पूर्वक शुद्ध आत्मा की भावना, ज्ञान शक्ति के बोध पूर्वक अंतरात्मा के प्रकाश में हमारा मार्ग आत्मबोध का मार्ग, चैतन्य शक्ति के बोध का मार्ग। मालूम केवल ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान को बोध स्वरूप कहा जाता है। केवल ज्ञान सिर्फ मात्र बोध है, बस कुछ भी नहीं। शक्ति तो आत्मा में इस समय भी है, सिर्फ बोध आने का नाम केवल, ऐसी भगवान आत्मा तुम्हारे बोध नाम का मात्र है मुक्ति, बस केवल ज्ञान का नाम बोध मात्र है, मात्र बोध आ गया बस, हाँ ये चैतन्य प्रकाश,
से बोध का नाम है, बोध बोध। जैसे भगवान आत्मा तू जिन परिणाम पर्याय परिणवन में बेमतलब में चकराता रहता है, इधर उधर की उलझनों में पिसता रहता है, बोध बात का नाम है मुक्ति। बोध बोध हो जाए तुझे, हाँ देख चेतन प्रकार आता है, अपनी चेतन तत्व अपनी चैतन्य शक्ति सामने आ जाए, बस बोध आ जाए, बस इतने का नाम मुक्ति। तो सिद्ध का काम नहीं है। हम्म, इतना सा काम नहीं हो रहा, आत्म शक्ति के बोध का काम बात से नहीं। तो ये तुझे आत्म शक्ति का बोध आ जाए, चैतन्य में विकास शक्ति का बोध आ जाए, तो जगत की कोई सी ताकत नहीं है जो तुझे इस संसार में रख सकती है। कोई ताकत कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं है, कोई भाव ऐसा नहीं है जो तुझे जबरदस्त संसार में नहीं रखा सकता। देखो भैया, लाख बात की सारभूत बात कह दी, पर अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं चेते, तो अपनी अपनी होन। क्या है भैया शुद्ध भाव? शुद्ध में शुद्ध बात क्या है? चेतन आत्मा अपने शुद्ध भाव में रहो। कुछ भी हो जाए, कंडीशन कोई भी हो, कोई भी कंडीशन हो, अपनी रुचि सिर्फ शुद्ध भाव की होना चाहिए। शुद्ध भाव में अपनी रुचि होना चाहिए, ओनली शुद्ध भाव। क्यों होना चाहिए? इस समय क्यों अनिवार्य है? इस समय अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इस समय छायक सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए अनिवार्य है। छायक सम्यक दर्शन होता ना, हम सुन तो बिल्कुल कुछ नहीं कहते। तो नहीं कहते भैया कुछ, तो छायक सम्यक दर्शन होने से हमें तुम्हें समझाना नहीं पड़ता कि बोध में रहो। तो चैतन्य शक्ति का प्रकाश स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, दर्शन ज्ञान उपयोग, मतलब चित्त प्रकाश का झलकता 24 घंटे, वहां समझाना नहीं पड़ता। और चिदानंद के आनंद के लिए रोना नहीं पड़ता, वहां तो आनंद अपने आप ही झलकता। तो वो छायक सम्यक न होने के कारण से अभी जीव अपने पुरुषार्थ में ढील नहीं कर सकता, अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं कर सकता, अपने पुरुषार्थ में प्रमाद नहीं कर सकता। क्या चाहते हो? शुद्ध भाव का प्रकाश, शुद्ध भाव स्त्री तब, मात्र शुद्ध भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैसे आएगा, क्या आएगा, कहाँ से लाओगे, हम नहीं मानते। आपको लाना है एन केन और बस में शुद्ध चेतना मात्र शक्ति, शुद्ध चेतना मात्र शक्ति हो। अंतर चेतन शक्ति का बोध चाहिए। जो बोध समझते हैं, जो इस स्थिति तक पहुंच गए, बोध तक, बोध की स्थिति तक, बोध को जान सकते हैं अपने अंदर, वो बोध को प्रकट करें। जो बोध को समझते ही नहीं है, जिनकी स्थिति में अभी बोध बोध का कोई भास ही नहीं है, तो भावनाओं पे आए हैं। दोनों के लिए रास्ता है। जो बोध को जानते हैं वो शुद्ध तत्व बोध, उसको बोध को जागरण करें, वो शुद्ध भाव से ही होगा। तो जो भैया बोध तक नहीं जानते, वो शुद्ध भाव को बढ़ाएं, शुद्ध भावनाओं को बढ़ाएं, उन्हें बोध तक की स्थिति प्राप्त। ठीक है, जैसे बने वैसे, जैसे कर पाओ वैसे, जैसे हो सके वैसे, एक चीज चाहिए, वो है शुद्ध आत्म शक्ति का प्रकाश। आप कहाँ से ला रहे हो? वो आएगा शुद्ध आत्मा से, वो पीछे क्या है। इसलिए भैया लाख बात की बात है, एक बात है कि मैं परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। आत्म शक्ति का जागरण, चैतन्य शक्ति का जागरण, चैतन्य शक्ति का बोध। तो भैया आज तो वैसे भी शनिवार है, तो शाम को 17 शक्तियों की वांछना होगी, चैतन्य शक्ति का परिणाम नहीं चलना है भैया। इसलिए तो ये सभी लोग अपने अंतरात्म चेतन शक्ति का बोध जगाएं, चिदानंद की, आनंद की, अंतर शक्ति की भावनाओं के साथ भैया अपने बोध को प्रकट करें, शुद्ध भाव में ही रहें, किसी भी कीमत पे शुद्ध भाव का स्तवन करें, और शुद्ध भाव को, पाप की ऋषि को अपने अंतर से उपशमित करें, हटाएं, फाड़ के फेंकें, जो बने वो करें या इसी से अज्ञान आवरण टलेंगे, आवरण टलेंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। अर्थ ध्रुव शमोषण जय बंधु उत्पन्न जय बंधु उत्पन्न जय बंधु।